गंदुम जखीरा करने वाला माफिया रंग दिखाने लगा। काश्तकारों से 2200 रुपए मन खरीदी गई गंदुम महंगी बेचने लगे। जंग में गंदुम की कीमत 3000 रुपए फी मन से तजावुज कर गए। ताजरों ने गंदुम की कीमत मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। महंगी गंदुम के असरात भी आने शुरू हो गए। फैसलाबाद में 15 किलो आटे का थैला 1280 से बढ़कर 1420 रुपए का हो गया। चिन्नौट में भी आटे की कीमतें फिर आसमान से बातें करने लगी। 10 किलो आटे की कीमत 4 रोज में 160 रुपए तक बढ़ गई। महंगाई के सताए शहरी परेशान, कहते हैं कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। ये जो है ये आए दिन महंगा किए जा रहे हैं। आटा इन्होंने किसानों से लिया नहीं है, गन्ना इन किसानों से खरीदी नहीं। 2200-2300 रुपए मन इन्होंने खरीदी है। ये जो माफिया सरगर्म है अब ये आटा महंगा किए जा रहे हैं। गरीबों को मारेंगे, ये को कोई क्यों नहीं करेंगे। बिल आए दिन बढ़ाए रहते हैं, गैस का बिल, बिजली का बिल सारे बढ़ाए जाते हैं। कमाई इतनी है नहीं, 1200 रुपया दिहाड़ी है। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहिद मुमताज बाजवा ने कीमतों में इजाफे की वजह बता दी। कहते हैं हुकूमत की अदम तवज्जो और कमजोर पॉलिसियों की वजह से आटे की कीमत मजीद बढ़ सकती है। हुकूमत ने इस सीजन में गंदुम नहीं खरीदी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कीमत 3500 रुपए फी मन से तजावुज कर सकती है। महकमे के पास गंदुम है मगर मुअस्सर प्लानिंग की जरूरत है। अच्छा, कीमतें तो अभी और बढ़ेंगी। अभी तो ये पहला स्पेल है, मैं ये समझता हूँ। उसकी मेन जो उसकी वजूहात हैं, उसमें से एक वजह ये है कि गवर्नमेंट ने चूंकि इस वक्त अपनी गन्ना में सीजन में नहीं खरीदी, तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था कि डिमांड एंड सप्लाई। तो अब डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक तो ये है कि 2500 से ले के अब रेट आ गया 3100 रुपया फी मन के मुताबिक। अभी जो अगले 2-4 दिन में देख रहा हूँ ये 3500 को क्रॉस कर देगा। फिर यहाँ जाके 1-2 महीना ठहरेगा। उसके बाद सितंबर-अक्टूबर में मैं ये समझता हूँ कि क्राइसिस आने का भी चांस है। महंगे आटे की खबर वज़ीर आला तक भी जा पहुंची। वज़ीर आला का आटे की कीमत के गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर बरहमी का इजहार। परमिट के साथ आटे की नकल व हमल की इजाजत का असूली फैसला। वज़ीर आला का महकमा फूड के करप्ट अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। आटे के निर्ख बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। महंगाई ने दाल पकाना भी मुश्किल बना दिया। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली गैस जेब पर भारी पड़ने लगे। दाल चना 65, दाल मसूर 35, दाल माश 50 रुपए किलो महंगे, दाल मूंग 45, काले चने मोटे 70 रुपए किलो महंगे, 20 बेसन 50 और दूध दही की कीमत में 5 रुपए का इजाफा। महंगी बिजली से सनतकार परेशान। फैसलाबाद चैम्बर ने इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारक कहते हैं बिजली सस्ती करने की खुशखबरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद दी थी। हुकूमत बिजली सस्ती करने के ऐलान का नोटिफिकेशन जारी करे। फैसलाबाद और चिन्नौट में भारी बिलों के साथ तवील लोड शेडिंग का अजाब। पावर लूम सेक्टर गुलाम मोहम्मदाबाद में मुरम्मत के नाम पर 4 घंटे बिजली की बंदिश। मालिकान बिलबिला उठे, कहते हैं परमिट 4 घंटे का होता है, बिजली शाम तक बंद रहती है। हुकूमत महंगी गैस के खिलाफ फैसलाबाद के ताजरों का अनोखा एहतजाज। बिल ज्यादा आने पर गैस कनेक्शन कटवा दिए। सुई गैस के बजाय LPG को तरजीह देने लगे। कहते हैं गैस का बिल 75,000 जबकि सिलेंडर का माहाना खर्चा 26,000 पड़ता है। गर्मी की शिद्दत शहरी को बीमार करने लगी। शहरी हीट स्ट्रोक, डायरिया और पेट के दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे में 813 नए मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद के लाइट अस्पताल 2 की इमरजेंसी वार्ड में पीने का ठंडा पानी नायाब। मरीज और तीमारदार ठंडे पानी के असूल के लिए खार होने लगे। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर बुशरा का कहना है कि इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जल्द ठंडा पानी मिलना शुरू हो जाएगा। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन की बिजली 5 रोज बाद भी बहाल ना हो सके। मुसाफिर पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वॉशरूम से बंद, गर्मी में स्टेशन पर इंतजार करना महाल हो गया। 12 लाख के वाजिबात की अदम अदायगी पर जुम्मे के रोज कनेक्शन काटा गया था।
सेस्को का 4 घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा ठप। फेस्को की जदीद तरसीली निजाम की बातें फाइलों की नजर हो गई। निजी फर्म को फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मद में 1.5 करोड़ रुपए से जायद अदायगियां बेसूद। तमाम बाजारों में लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावा देने लगे ताजर भी नाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, शहरी प्लास्टिक बैग की पैदावार, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी के कानून पर अमल यकीनी बनाने में हुकूमत का साथ दें। हमारा मकसद एक प्लास्टिक फ्री पंजाब बनाना है। पंजाब हुकूमत की नो टू प्लास्टिक मुहिम जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की भींट चढ़ने लगी। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में दुकानदारों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। सब्जी, फ्रूट शॉप्स, होटल्स, तंदूर, डेयरी शॉप्स पर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जारी। मुमकिना सैलाब का खतरा, चीफ सेक्रेटरी का मुतलका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। फैसलाबाद समेत दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत। इजलास में अर्बन फ्लडिंग के खतरे से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की ड्रेन्स और सीवरेज लाइन्स की सफाई, नशेबी इलाकों से निकासियाब के लिए खसूसी इकदाम की हिदायत। वासा फैसलाबाद मानसून की तैयारियों को हतमी शक्ल न दे सका। हुकाम ने सर्विस एरिया में लगने वाले 9 रिलीफ कैंप वासा दफातर के अंदर ही लगा दिए। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी रिलीफ कैंप मुकम्मल फाल न किए जा सके, न ही सामान पहुंचा। टोबा टेक्सिंग में निजी स्कूल बगैर रजिस्ट्रेशन ही चलने लगे। जिला भर में 262 निजी स्कूल गैर रजिस्टर्ड निकले। मालिकान ने रजिस्ट्रेशन के लिए रुजू तक न किया। अक्सर स्कूलों की इमारतें खतरनाक, किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। तालिबात फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर 4 साल डिग्री में दाखिलों की अहल करार। GC विमेन यूनिवर्सिटी ने 38 BS डिग्री प्रोग्राम्स में 5000 सीटों पर दाखिले ऑफर कर दिए। लड़कियां फैसलाबाद की अकलौती खवातीन यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए 22 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का बुनियादी मरकज सेहत चक 239 का दौरा। स्टाफ की हाजिरी चेक की। अद्वियात की दस्तियाबी और इलाज के लिए मशीनरी की वर्किंग हालत का जायजा लिया। तिबी सहूलियात की फ्राहमी का तसलसल बरकरार रखने की हिदायत। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में बैंक ऑफ पंजाब का एक रोजा खुसूसी आगाही सेशन। डिप्टी चीफ मैनेजर BOP कुरतुलैन बिलाल की खुसूसी शिरकत। एक्सपोर्ट के लिए बैंकिंग में आसानियां पैदा करने के हवाले से ब्रीफिंग दी। SSP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के उर्दली मोहम्मद रज़ाक रिटायर्ड हो गए। SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब और अमले की जानिब से अलविदाई तकरीब। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने मोहम्मद रज़ाक को फूलों के हार पहनाए।